गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं वंदना झा, कक्षा 6 की हिंदी शिक्षिका। आज तुम लोगों को मैं यह है भारत देश हमारा कविता का मैं सारांश पढ़ाने जा रही हूँ। किसी भी कविता या कहानी को पढ़ने से पहले हमें उसके विषय में जानना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ यह कविता किसके द्वारा लिखी गई है उस चीज को हमें जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यह है भारत देश हमारा के कवि कौन है। इस कविता के कवि सुब्रमण्यम भारती हैं। यह कविता इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। इस कविता में इन्होंने बताया है कि भारत में जितनी भी विशेषता है उन सभी को अपने कविता के माध्यम से वो दिखा रहे हैं और बताना चाह रहे हैं कि हमारे भारत में जो हिमालय पर्वत है उसकी जो शिखर है बहुत ही ऊंची है। और हमें पता है कि भारत के उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत स्थित है और वह सबसे ऊंची चोटी है। ये हम लोगों को पहले से ही पता है। और वो बता रहे हैं, अर्थात कवि बता रहे हैं कि हम भारत की गंगा की पावन धारा और वेद आदि अमर ग्रंथ जो है वह भारत में स्थित है। वह भारत को गरिमा प्रदान करते। गरिमा प्रदान करने का अर्थ होता है प्रसिद्धि को प्राप्त करना और साथ ही साथ देश को यश और की भी वृद्धि हो रही है। मतलब वो पूरी तरह से प्रसिद्धि पा रहे हैं। विश्व का कोई भी देश इसके समतुल्य नहीं, मतलब दूसरे देश भारत की तुलना नहीं कर सकते हैं क्योंकि भारत अपने आप में ही बहुत ही महान देश है। भारत से ऊंचा और भारत से बड़ा, यानी भारत जैसे महान देशों की तुलना अन्य किसी देशों से नहीं की जा सकती है। ऐसे गौरवशाली देश के निवासी अपने सामने आने वाली हर कठिनाइयों को, हर बाधाओं को क्या करते हैं, हिम्मत के साथ आगे बढ़कर सामना करते हैं ताकि वह अपने मार्ग पर अडिग रहकर उन परिस्थितियों का सामना करे और उन विपत्तियों से लड़े और उसको पराजित करे। पराजित का अर्थ होता है उसे हरा देना। साथ ही साथ धरती पर स्थित यह ऊंचा हिमालय जो है नगराज की तरह उस पर सिर्फ भारतवासियों का ही अधिकार है। मतलब भारत में जितनी भी चीज स्थित है उस पर अन्य किसी का अधिकार नहीं है, बल्कि उस पर सिर्फ और सिर्फ भारतवासी का अधिकार है। और बताना चाहते हैं कि इस देश की जो धरती है वहां पे जो नदियां की जो कलकल धारा बहती है वह जिसकी जल मधु की तरह मीठी है, उस पर सिर्फ और सिर्फ किसका अधिकार है, हम भारतवासियों का अधिकार है। दूसरा और कोई किसी का भी अधिकार नहीं है। इस धरती पर जितनी भी महारथी जन्म लिए हैं उनके गुणों की चर्चा होती आई हुई है। इस भारत भूमि पर ज्ञानी भी उतने ही हैं जिसकी वजह से आज भी उन्हें याद किया जाता है। इस भारत भूमि की तरह अन्य कोई भी देश नहीं है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि भारत देश की तुलना किसी भी देश से नहीं की जा सकती। भारत देश खुद में एक महान देश है और जितनी भी बाधा आती है, जितनी भी बाधा आ जाए, चाहे जितनी भी विपत्ति आ जाए, उसका सामना हर मनुष्य क्या करता है, डट कर करता है। यहाँ कोई भी गरीब नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसे क्या बोला गया, मातृभूमि बोला गया। मैं पहले ही बोली कि यहाँ पे बहुत सारी महारथियों का जन्म हुआ है जिसके वजह से उन्होंने जो तप किया है, पूजा पाठ किया है, इस वजह से भारत को पुण्य भूमि भी बोला जाता है, धर्म भूमि भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे धर्म स्थल है, यहाँ पे पूजा पाठ अधिक किया जाता है, इसलिए यह हमारी धर्म भूमि भी है, जिसके कारण भारत देश बहुत ही प्रसिद्ध है। भारत देश महान है। भारत देश की तुलना किसी अन्य देशों से नहीं की जा सकती है। इस भारत भूमि पर चाहे जितनी भी बाधा संकट आ जाए वह कभी भी पीछे नहीं हटता, बल्कि वह हिम्मत के साथ आगे बढ़ता जाता है, कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखता है। हम उसका डट कर सामना करते। किसका डट कर सामना करते, चाहे हमारे सामने जितनी भी विपत्ति आ जाए, बाधा आ जाए, हम पीछे नहीं हटते हैं। इस भारत भूमि पर सिर्फ और सिर्फ
भारतवासियों का ही अधिकार है। कभी बार बार हमें इस चीज को महसूस करा रहे हैं कि यह जो हमारी भारत भूमि है, इस पर सिर्फ और सिर्फ हम भारतवासियों का ही अधिकार है, अन्य किसी का भी अधिकार नहीं। क्योंकि हमारा भारत भूमि जो है सबसे महान देश है, इसकी तुलना अन्य देशों से नहीं की जा सकती। बच्चों, मुझे आशा है कि मेरे द्वारा समझाए गए सारांश को तुम लोग बहुत ही अच्छे तरह से समझे होगे। आज के लिए मैं बस इतना ही रखती हूँ। अगले क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।